हेलो दोस्तों, आनंद हियर। वेलकम टू ट्रेडिंग बीस्ट। दोस्तों, आज हम आईटीसी में ट्रेड कर रहे हैं और आईटीसी में करीबन मैंने जो एंट्री बनाई है ना वो है 408.75 पे, जब ये कैंडल फॉर्म हो रही थी, क्योंकि ये रेड कैंडल फॉर्म हुई विदाउट वॉल्यूम की, फिर इसे ब्रेक कर रहा था, तब मैंने मेरी एंट्री बनाई है। मेरा एसएल जो है वो है एग्जैक्टली ये कैंडल का लो, मतलब ये 407.75 का। और मेरी ऑर्डर बुक देख लीजिए पहले। देखिए, आपको पता चलेगा आईटीसी 408.80 है, एक 10 पैसे ऊपर इसके अंदर मेरा ऑर्डर प्लेस हुआ है। टाटा कंज्यूमर कैंसल्ड ऑर्डर है, एससीएल टेक कैंसल्ड ऑर्डर है। देखिए, वैसे तो टाटा कंज्यूमर में मुझे एंट्री लेनी थी, लेकिन इसके अंदर प्राइस वापस आई नहीं और ये सीधी भाग गई। एक दूसरा ऑप्शन मुझे आईटीसी दिखाई दिया, तो मैंने इसके अंदर बाइंग की है और होपफुली यहाँ से प्राइस जो है ना, जो टारगेट हिट करना चाहिए वो है 4012.75 का। मतलब ये यहाँ पे ₹1 का एसएल है और ये ₹4 का टारगेट है, मतलब ये 1:4 का सिंपल सा रिस्टोरी रिवॉर्ड रहने वाला है। दोस्तों, वेट करते हैं। और इसके अंदर मुझे कुछ नज़र आता है इन्फॉर्मेटिव, तो मैं ज़रूर आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। और एट द एंड ऑफ द वीडियो में फिर से मेरी ऑर्डर बुक और लॉजिक आज की ट्रेड का एक्सप्लेन करता हूँ। देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों, टाइम करीबन हो रहा है 2:05, और अगर हम देखें ना तो आईटीसी ये रेंज में फंस चुका है। अभी ये अगर रेंज देखें ना तो ये जो लेवल है ना, ये आपको पता चलेगी ये कुछ दिन पहले का हाई है और इसी के पास ये टाइम पास कर रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे तो इसने ब्रेक कर दिया अच्छे से, नीचे जा रहा है बाइंग आ रही है, नीचे जा रहा है बाइंग आ रही है। और मोस्ट प्रोबेबली अगर आप इसके अंदर अच्छे से और एक चीज़ देखने जाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है। अभी पैटर्न कौन सा है? तो देखिए, प्राइस इस टाइप से ऊपर गई और यहाँ पे ये कंसोलिडेट हो रहा है, बराबर। अगर हम देखें तो ये इस टाइप से कंसोलिडेट हो रहा है। अगर यहाँ से निकला है इस टाइप से, ये कंसोलिडेट हो रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली ब्रेक करके ऊपर जाना चाहिए। अब ये कहाँ तक जा सकता है? तो लोग जो इसके अंदर मतलब ये जो पैटर्न देखते हुए ट्रेड करते हैं उनके हिसाब से तो ये जो प्राइस है जितनी ऊपर गई हुई है उतना ही यहाँ से ये जाना चाहिए ऊपर, मतलब ये एग्जैक्टली यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ तक करीबन जाना चाहिए। लेकिन हम यहाँ तक के हमारे टारगेट लेने नहीं वाले, क्योंकि ये आज अचीव होगा कल अचीव होगा हमें पता नहीं, लेकिन आज के दिन में 412.75 जो एक अचीवेबल टारगेट है वो तो अचीव हो ही जाएगा। दोस्तों, वेट करते हैं और देखते हैं कि आईटीसी हमारा टारगेट कब तक देता है। दोस्तों, यहाँ आईटीसी का ट्रेड हमारा कंप्लीट हो चुका है और एग्जैक्टली अगर आप देख पाओगे तो हमारा टारगेट हिट हुआ है और प्राइस यहाँ पे रुकी हुई है। अगर इसके अंदर रिस्ट रिवॉर्ड देखें ना तो आपको पता चलेगा एग्जैक्टली ₹1 का एसएल है इसके अंदर, और यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब ये ₹4 का प्रॉफिट, मतलब ये 1:4 का रिस्ट रिवॉर्ड है एग्जैक्टली। अगर मैं मेरी पोजीशन दिखाऊँ आपको तो एक मिनट, ये देखिएगा पोजीशन बुक में आईटीसी सिर्फ एक ही ट्रेड है हमारा, और जो कि यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। लेकिन इसका लॉजिक जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, हम वो लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, मैं सभी चीज़ों को पहले डिलीट कर देता हूँ और डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। अभी देखिएगा दोस्तों, डेली टाइम फ्रेम पे आने के बाद अगर आप प्राइस को समझने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि प्राइस जो है ना वो कुछ यहाँ से लेके लो से लेके यहाँ तक, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। अभी यहाँ से शायद टर्न होने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे लोज जो है ये ब्रेक हो रहे हैं लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे हो नहीं रहे हैं। अगर आप देखोगे ना यहाँ पे लोज पे देखिएगा, ये जो लोज है जो कि अभी यहाँ पे शिफ्ट हो रहे थे, मतलब ये लो बना था आखिरी, फिर ये लो बना, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसकी ओपनिंग जो है ना ये थोड़ी सी स्ट्रांग हुई ये लोज के कंपैरिजन में। अभी यहाँ पे ओपनिंग होने के बाद हमको यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा था कि प्राइस जो है वो यहाँ से सपोर्ट ले रही है, यहाँ से सपोर्ट ले रही है, लेकिन मैंने यहाँ पे बाय नहीं किया। क्योंकि पूरे दिन का हाईएस्ट वॉल्यूम जो है ना वो यहाँ पे आ गया था, आपको दिखाई देगा यहाँ पे आ गया था। दैट इज़ वाई जब भी ऐसा वॉल्यूम आता है ना तो प्राइस टर्न होने की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, मतलब प्राइस यहाँ से टर्न होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दैट इज़ वाई दोस्तों मैंने क्या किया ना, पहले इसको ब्रेक होने दिया सिस्टमेटिकली। और अगर आप देखोगे तो ये कंटिन्यूएशन वॉल्यूम देखिए। अगर आपने मेरा वॉल्यूम एनालिसिस का वीडियो नहीं देखा होगा तो ऊपर आई बटन में मैं वॉल्यूम एनालिसिस का वीडियो की लिंक दे के रख रहा हूँ, वो ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि ये जो पैटर्न है ना वॉल्यूम का, ये वो वीडियो में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। देखिएगा दोस्तों, अभी ये वॉल्यूम आने के बाद यहाँ पे रेड कैंडल बनी, और फिर जब ये कैंडल इसको ऊपर क्लोज कर रही थी ना उसी वक्त मैंने एंट्री बनाई थी। तो करीबन यही आसपास लेवल थी जहाँ पे मेरी एंट्री बनी थी, और ये जो कैंडल थी इसके नीचे का एसएल। अभी इसके नीचे का एसएल क्यों? क्योंकि ये हाईएस्ट वॉल्यूम आ गया। मोस्ट प्रोबेबली अगर इसके नीचे से सेलिंग हुई है और अगर ये ब्रेक हो रहा है तो यहाँ से बाइंग हो जानी चाहिए, क्योंकि जस्ट लाइक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये कैंडल काम करेगी। क्योंकि ये एक अगर रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस अगर शार्पली ब्रेक हो रहा है तो यहाँ से ये सपोर्ट बनने की कोशिश करेगा और ये अल्टीमेटली नीचे ब्रेक हो नहीं सकता। अभी देखिए, ये तो हमारी होगी एंट्री। अभी टारगेट के बारे में बात करते हैं। देखिए, टारगेट
टारगेट क्या था ना, ये वाली स्विंग लेवल देखिए, ये वाली स्विंग लेवल। अभी ये स्विंग लेवल ही क्यों, क्योंकि इसने ब्रेक करने की कोशिश की, नहीं हो पाया, ऊपर ओपन हो रहा है नीचे गिर रहा है, ऊपर ओपन हो रहा है नीचे गिर रहा है, मोस्ट प्रोबेबली इसके ऊपर सेलर्स है, दैट इज वाई प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। दैट इज वाई मेरा टारगेट जो था वो एग्जैक्टली यही टारगेट था, जो कि था 412.75। अभी देखिएगा दोस्तों, ये तो टारगेट हो गया, लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, मेरे स्टॉक सिलेक्शन जो होते हैं ना वो रिलेटिव स्ट्रेंथ के हिसाब से या फिर प्राइस एक्शन के हिसाब से होते हैं। अगर वो दोनों क्राइटेरिया में बैठते हैं तो बहुत ही बढ़िया, वरना दोनों में से एक नए क्राइटेरिया में वो बैठना चाहिए, तभी मैं उठाता हूँ। एज वेल एज स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया होने के बाद उसके अंदर हमारी कुछ एक एंट्री मेथड होती है, एज वेल एज उसके अंदर ट्रेंड कंफर्मेशन होता है, एज वेल एज हमारा एक स्ट्रेंथ एनालिसिस का कैलकुलेशन होता है, समझ लीजिए कि एनालिसिस होता है। और वो एनालिसिस अगर हमारा करेक्ट बैठ रहा है तो ही हम इसके अंदर ट्रेड करते हैं। और अगर ये सारी की सारी चीज़ें करने के लिए जो पेशेंस लगता है ना बहुत ज़्यादा है। अगर आप पेशेंटली वेट करोगे और ये सारी की सारी चीज़ें अगर आपकी कंफर्मली मतलब ये हमको कंफर्मेशन दे देता है, तो फिर ये 1:4 के ट्रेड आराम से आप पकड़ पाओगे। तो दोस्तों, यही सारे सिंपल सिंपल लॉजिक के साथ मैं ट्रेड करता हूँ, सिंपल लॉजिक्स के साथ मैं ट्रेड करता हूँ, और यही लॉजिक्स मैं आपको पढ़ाता हूँ। अगर आपको ये मेरे लॉजिक्स पसंद आते हैं तो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर मेरी पूरी की पूरी लाइव ट्रेडिंग की प्लेलिस्ट दे के रख रहा हूँ, आप वहाँ से ये लॉजिक्स चेक कर सकते हो। ये वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।